और नवरात्र हमेशा 9 दिन पूरा सेलिब्रेट करना चाहिए। 9 दिन पूरी पूजा आराधना आप करें, मंत्र एक ही चलेगा, 10वें दिन ही आप उसका पारण करें। कुछ लोग अष्टमी कर देते हैं, लेकिन 9 दिन के ही नवरात्रि होते हैं, क्योंकि नवी देवी जो होती है वो सिद्धदात्री होती, सिद्धियां वही आपको देके जाती हैं। जिस शक्ति ने राक्षस जाति का समूल नाश किया, उसी शक्ति की उपासना, उसी शक्ति से जो है दोबारा से शक्तियां अर्जित करके अपने जीवन, जो हमारा लाइफ पाथ है, इसको सुचारू रूप से कैसे आगे बढ़ाया जाए। विघ्न, राक्षस जाति जो होती थी विघ्न डालती थी, इससे देवताओं की, यक्ष की, गंधर्वों की शक्तियां क्षीण हो रही थी और वो इस बात से बहुत दुखी थे। यहाँ तक कि जो इंद्र का शासन था, उन्होंने, राक्षसों ने वो भी जब्त कर लिया था। हिरण्यकश्यप ने वो भी जब्त कर लिया। जब वो वध कर रही थी राक्षसों का, तो कभी उन्हें काली का रूप धारण करना पड़ा, कभी उन्हें ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करना पड़ा। तो अलग अलग रूप जो है वो वहीं से एस्टेब्लिश होने लगे। कुछ बच्चे जो है अपना बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टीचर में, गुरु में ही कमी निकाल रहे हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस शक्ति को कैसे लेते हैं, और ये मिलती है हमें अपने प्रारब्ध से। कम से कम 15 मिनट देवी के सामने बैठ के आराधना कीजिए उनकी। क्या होता है, हम नवरात्रों में देवी माँ को फूल, फल, मिठाई, मेवे सब कुछ चढ़ाते, किसी चीज की जरूरत नहीं। आपका जन्म प्रतिपदा तिथि हुआ, आप सिंपल घी का नैवेद्य निवेदित कीजिए माता रानी को, उसी का दान कीजिए, उसी से हवन कीजिए, हवन जरूर कीजिए। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो रीला जी, जिनसे हम बात करेंगे। पहला सवाल मैम मेरा आपसे ये है कि नवरात्रि में जो शक्ति पूजा की जाती है, ये क्यों की जाती है? देखिए, जो हमें 9 दिन मिले हैं नवरात्रि के, ऐसे ऑस्पिशियस डेज होते हैं जब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मनुष्य जाति को, मानव जाति को अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए तत्पर होती हैं। जैसे आपने कहा शक्ति की उपासना ही क्यों की जाती है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब हम होलिका दहन करते हैं, तो जब होलिका दहन में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की जो कहानी है वो सभी को पता है, बल्कि उसकी कहानी नहीं, एक तथ्य कहेंगे, एक चरित्र है, वो सच्चरित्र है हमारे वेदों का, कि जब हिरण्यकश्यप ने ईश्वर की पूजा करके, ईश्वर की पूजा भी नहीं कहूंगी, ईश्वर की उपासना करके उन्होंने सारी शक्तियां ईश्वर से ले ली, वरदान स्वरूप ले ली। उसके बाद वो खुद को ही ईश्वर समझने लगे और उन्होंने आम जनमानस में, यक्ष में, देवताओं में, गंधर्व में, सब में सबको ये कह दिया कि भाई आप हमारी ही पूजा करेंगे, ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे। से आम जनमानस कहीं ना कहीं वो अपने आप को भगवान समझने लगे थे। आम जनमानस भगवान से बढ़कर, बिल्कुल भगवान से बढ़कर क्या, मतलब भगवान, मुझे मेरी ही पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो उनके पास सारी शक्तियां आ गई थी ईश्वर की। तो आम जनमानस तो चूंकि मजबूर था, तो वो उनको एज ए ईश्वर पूजने लगे। लेकिन जो यक्ष थे, गंधर्व थे, देवता लोग थे, वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, और वो कोशिश भी जब करते थे ईश्वर की पूजा करने की, तो क्या होता, तो उसमें विघ्न, राक्षस जाति जो होती थी विघ्न डालती थी, जिससे देवताओं की, यक्ष की, गंधर्वों की शक्तियां क्षीण हो रही थी और वो इस बात से बहुत दुखी थे। यहाँ तक कि जो इंद्र का शासन था, उन्होंने, राक्षसों ने वो भी जब्त कर लिया था, हिरण्यकश्यप ने वो भी जब्त कर लिया था। तो इससे दुखी होकर जब ये जो देवता गण थे, देवगण जो थे, वो ईश्वर के पास गए और उन्हें सारी बात बताई, विष्णु जी के पास गए और कहा कि भाई हम परेशान हो रहे हैं, हम राक्षस प्रजाति की पूजा नहीं कर सकते हैं और हमारी शक्तियां क्षीण हो रही, हम निर्बल हो रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं पृथ्वी पे। तो विष्णु जी ने कहा कि भाई ठीक है, आप शक्ति की उपासना कीजिए। उन्होंने क्या किया, शक्ति को भेजा, कहा कि आप जाएं और पूरी राक्षस जाति का समूल नाश कीजिए जाके, जो कि हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं, जो हमारे पास आज भी साक्ष्य है कि कैसे कैसे राक्षसों को मारा, उन्होंने कैसे कैसे वध किया था उनका। 13 अध्याय में यही चीज निकलती है, किस तरह से राक्षसों का वध किया। तो जो शक्ति थी, ये जो हमें 9 नए नाम मिले हैं कि प्रथम शैलपुत्री है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, दुर्गा जी हैं, ये बाद में मिले। पहले शक्ति की उपासना वो एक ही शक्ति थी कि उन्होंने समूल राक्षस जाति का नाश किया, और उसके बाद जो नामकरण उनका बाद में किया गया है, नामकरण बाद में किया गया है। वो पहले एक शक्ति को ही उन्होंने भेजा। अब उसमें जब वो वध कर रही थी राक्षसों का, तो कभी उन्हें काली का रूप धारण करना पड़ा, कभी उन्हें ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करना पड़ा। तो अलग अलग रूप जो है वो वहीं से एस्टेब्लिश होने लगे थे। फिर क्या हुआ कि जब हमने पूर्णमासी को होलिका दहन किया, उस होलिका दहन पे जो था वो एक अंतिम पड़ाव था राक्षस जाति का। तो जो होलिका दहन था, वहां पे क्या था, एक अंतिम पड़ाव था, राक्षस जाति का समूल नाश हो चुका था। फिर ये 15 दिन जो है एक पृष्ठभूमि तैयार की गई कि भाई जो हमारे देवताओं की शक्तियां क्षीण हो चुकी है, वो कैसे दोबारा से वापस ली जाए। यक्ष गंधर्व सब लोग खुशी मनाई गई। अब चूंकि कृष्ण पक्ष चालू हो गया था, तो कृष्ण पक्ष में कोई शुभ काम नहीं करते,
जैसे ही अमावस आई, अमावस के अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा और शक्ति की उपासना, जिस शक्ति ने राक्षस जाति का समूल नाश किया, हाँ उसी शक्ति की उपासना, उसी शक्ति से जो है दोबारा से शक्तियां अर्जित करके अपने जीवन, जो हमारा लाइफ पाथ है, इसको सुचारू रूप से कैसे आगे बढ़ाया जाए। और वहीं से शुरुआत हो गई नवरात्रे सेलिब्रेट करने के, मनाने के। उसमें फिर ये हुआ कि भाई पहला दिन है, प्रथम हाँ। शैलपुत्री है जो पार्वती तो- जी के 9 रूप आए, द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, तीसरी चंद्रघटा है, चौथी कूष्मांडा है, पांचवी स्कंद माता है, छठी कात्यायनी है, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी है, नवी सिद्धदात्री देवी है। ये 9 देवियों की उपासना यहीं से शुरू हुई और तब से आज तक लगातार, क्योंकि ब्रह्मांड में ये ऐसा समय होता है, ग्रहों का, तारों का एक ऐसा योग होता है कि ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां हैं वो हमें ब्लेस करने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन शक्तियों को कितना आत्मसात अपने अंदर कर सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हम उन्हें ग्रहण करेंगे तो उतना उतना ही ही आगे के लिए अच्छा रहेगा। उतना ही हमारे जीवन के लिए, हमारे आध्यात्मिक पाथ के लिए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे रिश्तों के लिए ये सारी चीजें अच्छी रहेंगी। क्योंकि यहाँ हम जो इस लाइफ में, इस जिंदगी में आए हैं, तो हर चीज मैटर करती है और उसको संवारने के लिए हमें कहीं ना कहीं शक्ति की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। हाँ, इसी तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक शिक्षक है, वो क्लास में पढ़ाते हैं, 30 बच्चे 35 बच्चे को हाँ। पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे तो IAS बन गए, हाँ। कुछ बच्चे कुछ अच्छी सर्विसेज में चले गए, अच्छे प्रोफेशन में। कुछ हमारे जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं। नहीं, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ बच्चे जो है अपना बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टीचर में, गुरु में ही कमी निकाल रहे हैं। हाँ। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस शक्ति को कैसे लेते हैं, और ये मिलती है हमें अपने प्रारब्ध से। हमारा जन्म जो है, जिस टाइम पे हमारा जन्म हुआ था, उस टाइम हमें नक्षत्र क्या मिला, तिथि क्या मिली, योग क्या मिला, करण क्या मिला और क्यों मिला, उन्हीं का फर्क, वो जो उस टाइम प्रभाव पड़ता है वो आज भी रहता है। वो पूरा जीवन आपका उसी के इफेक्ट में रहेगा। जो आपका प्रारब्ध है, उसी के हिसाब से जो आपको जन्म मिला है, तिथि नक्षत्र और प्रारब्ध, तिथि नक्षत्र योग और करण में क्यों, उसी तिथि में क्यों मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ कर्मास जुड़े थे। अब ये हो सकता है कि हमारे कर्मास अच्छे हों। हाँ। जब वो अब हमारे कर्मास अच्छे हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है हमारे, जैसे भरणी, मेरा खुद का ही भरणी नक्षत्र है, मैं यमलोक से आई हूँ, मेरे कर्म अच्छे नहीं है। तो इसको हील करने के लिए भी हमारे वेदों में, पुराणों में कुछ चीजें बताई गई हैं, कुछ तरीके बताए गए हैं। क्योंकि मेरा भरणी नक्षत्र है, तो मुझे बड़ी उत्सुकता थी कि भाई कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि मेरा कौन सा नक्षत्र है या इनका कौन सा? हाँ, ये जब आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ प्लेस होता है, तो उससे जो है हम निकालते हैं, कैलकुलेशन से निकालते हैं कि। और अगर आप, किसी को नहीं पता है, किसी जातक को नहीं पता कि हमारी तिथि, क्योंकि डेट तो सबको पता होती है, लेकिन तिथि नक्षत्र नहीं पता होते, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उनको डेट ऑफ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टाइम अगर देंगे, तो मैं उन्हें उनका पूरा विवरण, तिथि नक्षत्र योग करण, पूरा विवरण उन्हें दे दूंगी, जिसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। हाथ से भी कैलकुलेशन हम करते हैं, और आजकल तो ऐप भी आ गए जिसमें डालते ही सारी चीजें निकल आती हैं। और वो कुछ ऐसे फ्री ऐप भी हैं जिसमें डाल के अपना निकाल भी सकते हैं, निकल भी आता है, सारी चीजें निकल आएंगी। फ्रॉड से बचे रहें। हाँ, बस फ्रॉड से बचे रहें, क्योंकि जो ये फ्री ऐप हैं, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ गलत जानकारी जरूर दे देंगे। क्योंकि ये हम लोगों ने साक्ष्य अनुभव किए हैं कि जब हम फ्री ऐप से, जब हमने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया, तो हम भी फ्री ऐप ही चलाते थे, उस फ्री ऐप चलाते थे। लेकिन जब उसके बाद हमने ऐप्स लिए, जब पैसे दे के पेड ऐप लिए, तो हमें ये फर्क समझ में आया, जिसके हम साक्षी हैं, कि कितनी चीजें गड़बड़ होती है, कितनी चीजें आपके बारे में गलत बताई जा रही। तो आप कंफ्यूज ना हो। मैम, जैसे भी आपने ये नक्षत्र, तिथि, ये इनकी बात करी थी, तो क्या ये इनके हिसाब से कुछ अलग पूजा होती है? जो जिसका नक्षत्र दूसरा है, उसको पूजा दूसरे तरीके से करनी चाहिए? जो हमारे नक्षत्र है, हमारी तिथि है, वो हमारी एनर्जी है। हाँ। और जब हम अपनी एनर्जी के साथ चलते हैं, तो जो काम आपको जीवन में बहुत इम्पॉसिबल लगते हैं, आपको लगता है हम कर ही नहीं पाएंगे, वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। आप भी शॉक्ड हो जाते हैं। नहीं, तो शक्ति तो सबके लिए है ना, तो पूजा भी सेम ही होनी चाहिए सबको? नहीं, हमारी एनर्जी अलग, प्रत्येक व्यक्ति की एनर्जी, हर व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का नक्षत्र अलग है, तिथि अलग है, योग अलग है, करण अलग है। ये 4 चीजें कभी एक इंसान को एक नहीं मिल सकती, सेम नहीं मिल सकती है, कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट हो जाएगा। अच्छा, वो सबका अलग अलग होता है? सबका अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से एनर्जी भी अलग अलग होती है। तो जब हम अपनी एनर्जी के साथ चलते हैं, हमारा लाइफ पाथ सुगम तभी बनेगा जब हम अपनी एनर्जी से चलेंगे। जैसे ये हमें एक सप्लीमेंट की तरह काम करती है एनर्जी। हम अपनी रूटीन लाइफ में चल रहे हैं,
हम डेली जैसे, लेकिन जब हमने सप्लीमेंट लिया तो क्या, एनर्जी हमारी एड ऑन हो गई, हम ज्यादा एनर्जेटिक हो गए। और जब ज्यादा एनर्जेटिक हुए तो हमने, हमारा जो दिमाग है वो क्रिएटिव हुआ और अपनी चीजों को आसान बना लिया। जब हम कहते हैं कि हम एनर्जी के साथ चलते हैं तो हमारे लिए क्या होता है कि जो इम्पॉसिबल वर्क है वो भी बड़ी आसानी से हो जाता है। जो हम कभी चुटकियों में हो सोचते थे, जाता, पता हम नहीं चलता कब हो गया। शॉक्ड हो जाते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो एनर्जी से भरा हो जाता है, क्योंकि हम, जो हमें प्रारब्ध में मिला है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और जब हम इस एनर्जी के अगेंस्ट जाते हैं तो क्या होता है, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है हमें। तो इसी तरह से जब हम अपने, जो हमें प्रारब्ध में हम लेके आए हैं, अच्छा बुरा जो भी, अगर हमारा प्रारब्ध अच्छा नहीं है, हम फिर अपनी तिथि एनर्जी के अकॉर्डिंग हम देवी की उपासना करेंगे तो क्या होगा, हम हील होंगे। और अगर हमारा प्रारब्ध अच्छा है और फिर उसके बाद हम करेंगे तो हम अपग्रेड होंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी जो भी चीजें हमारे आसपास हैं उनको अच्छा बनाने के लिए। अच्छा, आपने देखा होगा कभी क्या होता है, किसी पर्सन को आप देखिए, उनके पास अपनी समस्याओं का भी हल होता है दूसरों की भी और होता है। दूसरों की समस्याओं का भी हल होता है। तो क्या होता है, वो एनर्जी का सबसे हाई लेवल होता है उनके और पास। कुछ लोग होते हैं जिनका खुद का ही नहीं होता। उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए सेकंड लेवल पे आते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कांटेक्ट में ऐसे लोग होते हैं, हाँ। उन्हें पता है हम फला के पास जाएंगे, हमारी समस्याओं का हल हमें मिल जाएगा। हाँ। ये एनर्जी का दूसरा लेवल होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास ना अपनी एनर्जी होती है और ना कोई कांटेक्ट में ऐसा होता है, तो ये सबसे लो लेवल। अच्छा, ऐसा नहीं होता कभी कभी जिसके पास खुद की समस्याओं का तो हल नहीं है लेकिन दूसरों की समस्याओं का हल है? हाँ, अब जिंदगी है, बहुत तरह के लोग मिलते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह का देखिए, जिसके पास अपनी समस्याओं का हल नहीं है, मैं समझती हूँ उसके पास दूसरे की समस्याओं का क्या हल होगा। जब हम अपनी लाइफ को नहीं सुगम बना पा रहे हैं तो अदर्स के मामले में हाँ कुछ अपवाद हो सकते हैं, मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन तो ये एनर्जी का लेवल होता है। अब ये एनर्जी का लेवल आपको कैसे मिलता है, जैसे अब मैं आती हूँ अपने मेन मुद्दे पे कि अगर आपका जन्म या जातक का जन्म प्रतिपदा तिथि में हुआ है, क्या होता है, हम नवरात्रों में देवी माँ को फूल, फल, मिठाई, मेवे सब कुछ चढ़ाते। किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपका जन्म प्रतिपदा तिथि में हुआ, आप सिंपल घी का नैवेद्य निवेदित कीजिए माता रानी को, उसी का दान कीजिए, उसी से हवन कीजिए, हवन जरूर कीजिए और कम से कम 15 मिनट देवी के सामने बैठ के आराधना कीजिए उनकी। ये 9 दिनों तक या फिर हमेशा? 9 दिनों तक। अच्छा। 9 दिनों तक प्रतिपदा तिथि में आपका जन्म हुआ है तो आपको 9 दिन तक देवी को घी का नैवेद्य लगाना ही लगाना है। घी का हवन आपको करना ही है घी से, और दान करना ही करना है। दान भी ऐसे नहीं कि किसी को भी आप जरूरतमंद को दान कर, जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड दान होता है उसको आप यूं ही किसी को मत दीजिए। वो दान आप सबसे बढ़िया छोटी कन्याओं को दीजिए, क्योंकि वहां पे निर्माण हो रहा है, वो आपका दान आपको सबसे ज्यादा लगेगा। इसी तरह से और एक मंत्र आप ले लीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि देखिए 29 तारीख से राहु शनि का एक बहुत पिशाच योग शुरू हो रहा है। इसको पिशाच योग बोलते, प्रेत योग बोलते। आप नाम से समझ गए होंगे कि मतलब कितना ये अजीब है, हॉरिबल है। और 30 मार्च से हमें नवरात्रि मिल रहे हैं, तो ये भी एक प्रकृति की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि एक खराब चीज आई तो उससे जो है उसका निस्तारण करने के लिए एक दूसरी चीज हमें मिल गई, नवरात्रि हमें मिल गए। तो आप अपनी जन्म तिथि, अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार जरूर देवी को नैवेद्य अर्पित करें, और तो इस देवी को नैवेद्य अर्पित करें और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे पूजा करें। और दुम दुर्गाय नमः का जो मंत्र है वो जरूर उच्चारण ये जरूर उच्चारण करना। अगर आप 5 माला कर सकते हैं, 7 माला कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं कर सकते, नहीं आपके पास टाइम है, तो 1 माला तो आपको करनी है। अगर नहीं कर सकते तो 1 माला से हवन कर दीजिए। सिंपली कुछ नहीं करना आपको, कोई सामग्री नहीं, सिर्फ प्रतिपदा तिथि को जन्म लेने वाले जातक घी का यूज करें, भोग लगाएं, दान के लिए निकाल के रख लें, और लकड़ी और कपूर लेके सिंपली एक एक बूंद ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः 108 आहुतियां आप डाल दीजिए। देखिए आप अपनी एनर्जी का लेवल, आपको खुद चीजें समझ में आएंगी। द्वितीय तिथि को जन्म लेने वाले जातक धागे वाली मिश्री का भोग लगाएं। इसी तरह से देवी को नैवेद्य भी अर्पित करना है, दान भी करना बाकी है, चीजें और सेम रहेंगी, बाकी चीजें सेम रहेंगी। हवन भी मिश्री से बहुत अच्छा होता है। तृतीया तिथि को जन्म लेने वाले जातक जो है दूध का भोग जरूर लगाएं, दूध का दान करें। अब दूध से आप हवन नहीं कर सकते तो आप सिंपली हवन सामग्री से जैसे हवन होते हैं कीजिए, और 11 छींटे आप इस उंगली से दूध के मार दो, 11 छींटे उनमें दूध के आप मार दीजिए बाद में। चतुर्थी तिथि को जन्म लेने वाले जातक जो है वो पुए का भोग लगाए, पुए मीन्स मीठी पूड़ी, उसका भोग लगाएं, दान करें। पूड़ियों से भी बहुत अच्छा हवन होता है। देखिए पूजा की विधि भी मैंने आसान कर दी है।
कि ये इंतजाम करना है, ये करना है, कुछ नहीं। सिंपल आप अपने नक्षत्र, अपनी तिथि के अनुसार हाँ, पंचमी तिथि जितना हो को सके आपसे। जितना, मतलब ठीक है, अगर आपकी इच्छा है आप कीजिए, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, नेसेसरी ये है। पंचमी तिथि को आपको जन्म है तो आप केले का भोग लगाएं, केलों का दान करें। षष्ठी तिथि को जन्म है तो आप शहद का दान करें, शहद का भोग लगाएं। सप्तमी तिथि को अगर आपका जन्म हुआ है तो आप गुड़ का भोग लगाइए, दान कीजिए, हवन कीजिए। अष्टमी तिथि को जन्म हुआ है तो आप नारियल का भोग लगाइए, नारियल दान कीजिए। और नारियल वैसे भी हवन में यूज होता है। हाँ, वो तो अब आप कहेंगे मैं कैसे हवन करूं? सिंपली वेदी तैयार कीजिए और दुम दुर्गाय नमः का 108 आप उच्चारण कीजिए और नारियल पूरा रखते हैं। नारियल जो है आप हाँ। होम कर दीजिए उसमें। वो बढ़िया, वो तो जल जाता है जल उसमें। जाता है। हाँ, नौमी तिथि को आपका जन्म हुआ है तो आप लैया का भोग लगाइए, लावा जो होता है उसका हाँ। भोग लगाइए। आप उसको आप घी में तलिए, इलायची दाने के साथ रखिए, ये आपके ऊपर, आप उसको कैसे, लेकिन लैया का भोग आपको लगाना है, दान करना, और हवन भी अच्छा होता है। दसवीं तिथि को तिल चलते ही है, काले तिल का भोग लगाइए। अब काले तिल के आप लड्डू भी लगा सकते हैं, चकली बना के लगा सकते हैं, जैसे भी आपको करना है, और तिल से हवन कीजिए। तो ये हुई आपकी 10 तिथियां। और नवरात्र हमेशा 9 दिन पूरा सेलिब्रेट करना चाहिए, 9 दिन पूरी पूजा आराधना आप करें, मंत्र एक ही चलेगा, 10वें दिन ही आप उसका पारण करें। कुछ लोग अष्टमी कर देते हैं, हाँ। लेकिन 9 दिन के ही नवरात्रि होते हैं, क्योंकि नवी देवी जो होती है वो सिद्धदात्री होती है, सिद्धियां वही आपको देके जाती हैं। अगर इससे पहले आप करेंगे तो फिर शायद हो सकता है आपको उतना फल ना मिले। अब हम आते हैं नक्षत्रों के ऊपर। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आप घी का भोग लगाइए। अब देखिए, अगर प्रतिपदा अश्विनी आपको दोनों एक साथ मिल गए तो आपके लिए सिंपल एक ही नैवेद्य हो गया, घी का भोग लगाइए। अगर आपका भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो तिल का भोग लगाइए। जैसे भी आपने वो तिथि का बताया था, अगर तिथि के भी हिसाब से और इनके भी हिसाब। जी हाँ, तिथि नक्षत्र योग करण आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। आपको नहीं पता आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगी, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो नैवेद्य मैं बता रही हूँ, आप वीडियो देखिए बार बार और नैवेद्य आप सेलेक्ट कर लीजिए। हो सकता है 4 अलग तरह के हो सकता है सेम हो जाए, 2 ही हो सकता है एक ही हो जाए आपके लिए। तो ये आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी सामग्री होगी उसी हिसाब से हवन करना। उसी हिसाब से आपको जो है हवन करना है। तो आप घी का नैवेद्य निवेदित कीजिए। भरणी अगर आपका नक्षत्र है तो तिल का आप भोग लगाइए। अगर आपका कृतिका नक्षत्र है तो गुड़ का भोग लगाइए। रोहिणी नक्षत्र है तो दही। अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र है तो दूध। आद्रा नक्षत्र है तो मलाई। पुनर्वसु है तो आप लस्सी का भोग लगाएं। अगर आपका पुष्य नक्षत्र है तो लड्डू का भोग लगाएं, आप किसी भी तरह के आप लड्डू ले लीजिए। अगर आपका मृगशिरा है तो आप सूत फेनी जो मार्केट में सावन के महीने में गोल गोल छत्ते महीन आती है, वो अब तो हमेशा चीज मिलती है, लेकिन सावन के महीने में ज्यादा मिलती है। वैसे भी आप नहीं तो आप घर पे बना लीजिए, सिंपली मैदा से पतली पतली बना लीजिए, घर पे भी बन जाती है। सूत फेनी का भोग लगाइए। और कोई भी खाद्य सामग्री आपको नहीं समझ आ रही है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको पूरी डिटेलिंग, पूरा विवरण बता दूंगी कि आप कैसे बनाएं या आपको कहाँ मिलेगा। ठीक। अब अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो आप शक्कर पारे का भोग लगाइए। अगर पूर्व फाल्गुनी में हुआ है तो कसार, अब बहुत से लोग कसार नहीं जानते हो, ये चावल के आटे का बनाया जाता है, और उस चावल पीस के उसको आटे को भून के और उसमें वगैरह डाल के बूरा चीनी डाल के बनाते हैं, कसार का भोग लगाते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, और अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो तो सिंपली पापड़ का भोग लगा दीजिए। मतलब देखिए कितनी आसान पूजाएं होती है। जो नवरात्रों के नाम से लोग थक जाते हैं, ये भी इंतजाम करना, कुछ नहीं है आपको करना। आप अपनी एनर्जी लीजिए और बस एक सिंपल सी पूजा कर दीजिए। एक सिंपल सी पूजा कीजिए। अगर आपका हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप घेवर का भोग लगाइए। अगर आपका चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप दही बड़े का भोग लगाइए। स्वाति नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप खजूर के रस का भोग लगाइए। अगर विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप भुने चने भून लीजिए, उसमें घी और गुड़ लगा के उसका पाउडर बना के आप माता रानी को भोग लगाएं। अगर आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो शहद का भोग लगाइए। देखिए चीजें रिपीट हो रही हैं। अगर आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो आप सूरन का भोग लगाइए। अब सूरन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो ये क्या होता है, गुड़ का घोल बनाया जाता है। ये हमारे उसमें जब बच्चे होते हैं तो ये बनाते हैं, उसमें मेवा वगैरह डाल के घी और गुड़ की जो मिठाई होती है। नहीं, मिठाई नहीं होती, पतला पतला सीरा बनाया जाता है। अच्छा। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप गुड़ का भोग लगाइए। अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप चिवड़े का भोग लगाइए। चिवड़ा जो हमारा, जिससे हम पोहे बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, उसका। अगर उत्तराषाढ़ा में हुआ है तो आप दाख का भोग लगाइए। अब दाख क्या चीज होती है, ये थोड़ी क्रिटिकल रेसिपी है।
ये आप मैसेज करके पूछेंगे तो ही मैं बताऊंगी आपको। अगर आपका श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है तो सिंपली खजूर का भोग लगा दीजिए। अगर घनिष्ठा नक्षत्र में, और चारक, चारक भी बहुत क्रिटिकल रेसिपी है ये, उसको भी आप मैसेज करके पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपका शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप सिंपली पुए का भोग लगा दीजिए। अगर आपका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो आप मक्खन का भोग लगाइए। अगर उत्तर भाद्रपद में हुआ है तो आप मूंग के लड्डू बना लीजिए, मूंग की दाल पीस के उसके लड्डू का भोग लगाइए। अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ तो आपको नींबू का भोग लगाना पड़ेगा। देखिए सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन हाँ। रेवती नक्षत्र जो है वो गंडमूल नक्षत्र है, तो उसमें आपको नींबू, आप सिंपल नींबू कट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे सिंपल नींबू का भोग लगा दीजिए। तो ये तो हुआ नक्षत्र वाइज। अभी जैसे आपने इसमें तिथि हो गया और ये क्या बताया, नक्षत्र हो गए। जी अभी आपने जैसे इसमें एक योग बताया था, जी तो अगर योग के हिसाब से आ रहा है तो उसमें क्या उसका? जी हाँ, जैसे हमारे 27 योग होते हैं, जैसे 27 नक्षत्र होते हैं ऐसे हाँ। 27 योग होते हैं। तो अब मैं आपको योग वाइज बताती हूँ कि योग वाइज अगर आपको क्या क्या नैवेद्य देवी को निवेदित करना है, बाकी पूजा वही रहेगी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हवन और पूजन वो सब वही रहेगा। हाँ। तो सबसे पहला योग जो होता है विश्व कुंभक योग होता है। इसमें आपको गुड़ का भोग लगाना है। देखिए चीजें रिपीट हो रही हैं, क्रिटिकल नहीं है। अगर आपका प्रीति योग है तो शहद का भोग लगाइए। अगर आयुष्मान योग है तो दही का भोग लगाइए। अगर सौभाग्य योग है तो दूध का भोग लगाइए। अगर आपका आयुष्मान योग है तो आप घी का भोग लगाइए। अगर सौभाग्य है तो आप योग है तो दूध का भोग लगाइए। अगर आपका शोभन योग है तो आप दही का भोग लगाइए। अगर आपका अतिगंड योग है तो आप महुआ का भोग लगाइए। अगर सुकर्मा योग है तो आप पुआ का भोग लगाइए। घृत योग है तो मक्खन का लगाइए। और आपका मूल योग है तो आप रबड़ी का भोग लगाइए। जी हाँ, ये हुए 9 योग। अब इसके आगे 10वां योग मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका गंड योग है तो आप कोहड़ा, कोहड़ा आप सब लोग जानते होंगे, बड़ा सा आता है जिसका पेठा बनता है, तो आप उस पेठे का भोग लगा दीजिए। भाई इतना बड़ा कोहड़ा है, उसका भोग कैसे लगाएंगे? तो आप पेठा ले लीजिए, पेठे का भोग लगा दीजिए। और अगर आपका वृद्धि योग है तो आप लड्डू का भोग लगाइए। ध्रुव योग है तो कटहल का बोली, अब कटहल इतना बड़ा तो देवी को नहीं अर्पित कर सकते, तो उसकी आप मिठाई बना लीजिए, कुछ बिना नमक की कोई चीज ऐसी बना लीजिए, नमक नहीं डालना है। फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करके किसी भी तरह से, ये महिलाएं कर लेती हैं, महिलाएं ये चीज कर लेती हैं, तो आप उसका भोग लगाइए। और अगर आपका व्याघात नक्षत्र है तो आप केले का भोग लगाइए। हर्षण नक्षत्र है तो आप जामुन का भोग लगाइए। अगर आपका वज्र योग है तो आप आम का भोग लगाइए। अगर आपका सिद्धि योग है तो आप तिल का भोग लगाइए। अगर आपका व्यातिपात योग है तो आप संतरे का भोग लगाइए। अगर आपका वरीयान योग है तो आप अनार का भोग लगाइए। तो ये आपके जो हुए 18 योग हो गए। मैम आपने ये तो बता दिया कि योग में जिसका जो योग पढ़ रहा है उसके हिसाब से क्या क्या। अब जो करण बचे हैं जैसे, तो उसमें भी कुछ ऐसा होता क्या? जी हाँ, 7 करण होते हैं। हाँ। हमारा जब जन्म होता है तो उस टाइम जैसे तिथि होती है, नक्षत्र होते हैं, योग होते हैं, वैसे करण 7 करण भी ब्रह्मांड में है। हाँ। तो हमारे जन्म के समय कौन सा करण था उस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या नैवेद्य निवेदित करना है, आपकी एनर्जी क्या है। तो इसमें जो पहला करण होता है वो भव करण होता है। अगर आपका भव करण है तो आपको कसार देवी माँ को निवेदित करना है। कसार मैंने अभी आपको बताया चावल के आटे का बनता है। अगर आपका बालव करण है तो आपको मंडूक का भोग लगाना पड़ेगा। ये एक तरह से लड्डू का ही आप भोग लगा सकते हैं। इसमें मंडूक जो है कई तरह की रेसिपीज होती है, ये गुजरात में रेसिपी बनती है, लेकिन आप इसमें लड्डू का भोग लगा सकते हैं। अगर आपका कौलव है तो फिर से फेनी आ गई। देखिए आप घर में बना लीजिए या बाजार में भी आजकल हमेशा सारी चीज मिलती है। अगर आपका तैतिल है तो आपको मोदक का भोग लगाना है, जो गणेश जी को बहुत प्रिय है। मोदक के लड्डू होते हैं जो। मोदक हम लोग घर पे बनाते हैं जब गणेश जी की पूजा करते हैं। मैदे के बनते हैं, उसमें गरी, गुड़ और जो भी आप मेवा वगैरह डालना चाहें, वो गठरी सी बनाते हैं। तो वो उसमें आपको मोदक का भोग लगाना है। अगर आपका गर करण है तो आपको वट पत्र, अब वट पत्र क्या है? ये जो आपके बरगद का पेड़ होता है, तो बरगद के पेड़ के आप पत्ते ले सकते हैं। उसकी उनकी कलियां जो लाल रंग की कलियां होती हैं, और जो उनका फल अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप उनका भोग लगाइए। क्योंकि बचपन में हम लोग तो जब गांव जाते थे तो खाया करते थे वो फल जो छोटे छोटे होते थे उनको खाते थे। तो उस तरह से अगर आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं आप सिंपली पत्ते का और जो कलियां, क्योंकि आजकल तो मुश्किल है मिलना, मुश्किल होता है। उतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि बरगद हर जगह है। अगर खोजेंगे तो मिलेंगे, क्योंकि मैं भी आपके लिए खोज के लाई हूँ, मैंने भी बहुत खोजा है। तो मिल जाती हैं चीजें।
और इसी कड़ी में आगे अगर आपका वणिज करण है, जन्म के समय जब आप पैदा हुए, तो जब वो वणिज नाम का करण था, तो उसमें आपको लड्डू का, किसी भी तरह का लड्डू आप भोग में लगा सकते हैं। उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको मूंग, जैसे अभी पीछे आया था मूंग के लड्डू लगाने, कुछ भी, आप किसी भी घर पे सिंपल आटा का भी बना हाँ, सकते आटे के भी लड्डू बना सकते हैं, आप लड्डू का भोग लगाइए। इसके बाद आपका आता है विष्टिकरण। उसमें आपको घृतपूर, अब ये घृतपूर भी बड़ी कठिन रेसिपी है, इसमें भी आप मुझे मैसेज करके पूछेंगे तभी मैं अच्छा, आपको इसमें कुछ बताऊंगी। एक रेसिपी है जो कठिन है, बाकी तो हाँ, नॉर्मल है बस वही चीज। 2-4 चीजें हैं जो हाँ, थोड़ा सा टफ है। हाँ, और टफ क्या है, जैसे कोई चीज साउथ की है, हमारे नॉर्थ की नहीं है, तो उसके हिसाब से है। मैंने तो पूरा सर्च करके निकाला है, इसलिए हाँ। मुझे पता है। तो आप पूछेंगे तो मैं आपको मैसेज में बता भी दूंगी कि भाई ये क्या चीज है। जिसको अगर जो पूजा में दिक्कत आए या जो कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल बेझिझक। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अगर आपका शकुनी करण है तो आप तिल का भोग लगाइए। अगर चतुष्पद है तो आप दही का भोग लगाइए। अगर नागकरण है तो आप घी का भोग लगाइए। और अगर आपका किस्तूग्न करण है तो आप दोबारा मधु यानी शहद का भोग लगाइए। तो ये हमारे 7 करण कंप्लीट हुए। तो इस तरह से मैंने आपको 10 तिथियां, 27 नक्षत्र, 27 योग और 7 करण, इसके हिसाब से नैवेद्य देवी को निवेदित करना है। आपको मंत्र की चैंटिंग करनी। मंत्र सभी लोग ओम दुम दुर्गाय नमः का ही लेंगे, क्योंकि जो राहु शनि का प्रेतयुग पिशाचयुग बन रहा है, ये आपकी जो क्रिएटिव क्षमता है इसको कम करेगा। मेष राशि वालों के जो है 12th हाउस में बन रहा है, हाँ, वृष राशि वालों के 11th हाउस में बन रहा है, तो हर मतलब कहीं ना कहीं एक कटिंग जरूर करेगा आपकी। तो जब आप दुर्गा जी की पूजा, क्योंकि दुर्गा जी जो है वो राहु को कंट्रोल कर लेती हैं, दुर्गा जी और हनुमान जी की पूजा भी होती है इसमें, क्योंकि हनुमान जी तो उनके एज ए गेट कीपर खड़े रहते हैं ना, तो उनकी सुरक्षा में तो क्या होता है, और जो हमारे हनुमान जी है शनि जी को कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, तो जब आप इस मंत्र से दुम दुर्गाए नमा के मंत्र से जब आप हवन करेंगे, तो जो राहु शनि का प्रेतयोग पिशाचयुग बन रहा है, ये जो भी निगेटिविटी आपको देगा उसमें काफी हद तक कमी होगी। तो मैं तो कहूंगी कि पहले आप मंत्रोच्चारण 3 माला 5 माला जरूर करें, क्योंकि जितना बहुत जितना हो छोटा जाए। सा मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, मुझे नहीं लगता 10 मिनट से ज्यादा लगेगा। हाँ, और उसके बाद एक माला से हवन करें। फिर आपके पास जैसा समय है, जैसी स्थिति है, आप वैसा कर सकते हैं, वैसा कर लेकिन सकते करना हैं, जरूर करना है। है। तो मैं समझती हूँ कि मैंने आपकी पूजा को बहुत आसान कर दिया है, अरे बहुत ज्यादा ही आसान कर दिया क्योंकि इसको तो। नवरात्रों में जो है बड़ा पूजा की तैयारी करते करते थक जाते हैं। तो मैंने उस चीज को आसान कर दिया, और आप आसान तरीके से पूजा की, अपनी एनर्जीज के साथ पूजा कीजिए जो आपको बाय बर्थ मिली है आपके प्रारब्ध के हिसाब से। और फिर देखिए, अगर आपका प्रारब्ध अच्छा नहीं होगा तो आप इन 6 महीनों में हील हो जाएंगे। प्रारब्ध अच्छा होगा तो आप जो है अपने रास्ते आसान करेंगे। तब तक फिर से शारदीय नवरात्र 6 महीने में आ जाएंगे, और आप फिर उसी तरह से, ये नहीं इसी नवरात्र में, तो ये वेद की लिखी बात है, ये मेरी अपनी बात नहीं है, हाँ। ये मैं वेदों से निकाल के आपके लिए लाई हूँ मेहनत करके। तो हर नवरात्र में, इस नवरात्र कीजिए, एनर्जेटिक होइए, अगले नवरात्र फिर कीजिए, और अपना एनर्जी लेवल जैसे जैसे आप अपग्रेड करते जाएंगे, आपका जीवन उतना ही नहीं, जो सुगम जैसे होता जाएगा। जो आपने बताया कि जो अगले नवरात्रे आएंगे, तो जो आपने ये विधि बताई है, जो जैसे जो करण या उसके साथ योग के साथ से जो चीजें हैं, तो ये सेम काम करेंगी तब भी? जी, नवरात्र, वही मैंने आपको कह रही हूँ हाँ। कि ये कोई मेरी अपनी चीज नहीं, ये वेदों में लिखा हुआ है कि आप, अगर आपकी एनर्जी ये है तो आपको यही नैवेद्य निवेदित करना है देवी को, हमेशा के लिए है। इस चीज को आप नोट करके रख लीजिए, अपनी डायरी मेंटेन कर लीजिए। ये एक वैसे बार का नहीं है, ये एक बार का नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं कि बस इस नवरात्र कर लीजिए, आप उसके बाद शारदीय नवरात्र आते, हाँ। उसके बाद फिर से चैत्र नवरात्र आ जाएंगे, उसमें फिर आप कीजिए। मतलब एनर्जी का लेवल आप जितना अपग्रेड अपना करते चले जाएंगे, आपका जीवन उतना ही, मैं कहूंगी बहुत आसानी से इजी चीजें होती जाएंगी। मैंने जैसे एक सेंटेंस बोला था कि जो काम आपको इम्पॉसिबल लगते हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते, वो बहुत आसानी से हो जाएंगे, और आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि अरे कैसे हो गया? कैसे हो गया। तो ये होती है एनर्जीज, जो ब्रह्मांड की देव शक्तियां, जो दैवी शक्तियां होती हैं, हमें नवरात्रों में देने के लिए तत्पर रहती हैं। तो हमें भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। मैम, जैसे कि आपने जो विधि बताई पूजा की, जितने आपने सिंपल वे में डिस्क्राइब किया है, आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूजा कैसे करनी है, और क्या क्या उनको जो आपने बताया कि किसको घी के साथ करना है, हवन या गुड़ के साथ, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर जिस किसी को भी अगर दिक्कत हो अगर उस चीज में पूजा करने में, तो मैं आप मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैम, तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहते हैं, तो मिलेंगे फिर आप कभी किसी एक नए पॉडकास्ट में जी, जरूर। कुछ एक नई जानकारियों के साथ में।
तो आप लोगों को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी।